नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब पता है कि दिसंबर वाला एग्जाम जो फॉर्म भरा था आपने जनवरी को हुआ है, 6 जनवरी को पॉलिटिकल साइंस का, मतलब जनवरी में एग्जाम हुए हैं सारे सब्जेक्ट्स के। तो अभी आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि हमारा एग्जाम जो है कब होगा, या जून वाला एग्जाम कब होगा। इसको मैंने इसलिए हटा दिया कि बात करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है पॉलिटिकल साइंस और डिस्कस हम सारी चीजों के बारे में करने वाले हैं। तो आपको आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भाई अगला एग्जाम कब होगा ना, जून वाला एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म आ सकता है, क्या डेट होगी और क्या स्ट्रेटेजी होगी। स्ट्रेटेजी तो मैं पॉलिटिकल साइंस की ही बताऊंगा, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा मंडे को, तो वो तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, एग्जाम कब होगा, कब फॉर्म की डेट आ सकती है, या साइकिल इसका कैसे चलेगा, या डिले हो सकता है या डिले नहीं हो सकता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूं थोड़ा सा कि पॉलिटिकल साइंस या पेपर 2 पेपर 1 दोनों की क्लासेस चल रही हैं, बैचेस हैं, और अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 21 जनवरी से है, तो अभी ज्यादा कुछ चीजें हुई नहीं है। ठीक है, तो अभी ज्वाइन करेंगे तो कवर हो जाएगा। ये आपका है पेपर 2 का ही है, इसी में पेपर 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, बाइलिंगुअल होगी क्लास, और पेपर 1 अगर आप लेते हैं तो वो लगभग 799 की है, तो पेपर 1 सेपरेट ले सकते हैं। ये पेपर 2 लेंगे तो पेपर 1 आपको फ्री में मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि मात्र ये पेपर 1 की ही फीस है। ठीक है, चलिए, तो इसी में पेपर ऐसा ये नहीं है कि पेपर 2 ही मात्र लें, पेपर 2 मात्र लेंगे तो पेपर 1 फ्री में है, तो कुछ बच्चों का ये रहता है कि सिर्फ पेपर 1 अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात रही। अभी हम एग्जाम पे आते हैं, तो क्या एग्जाम है। देखो, आप ये तो पता है आपको कि आपका जनवरी में एग्जाम हुआ है, और ज्यादातर लोग जो भी एग्जाम दिए हैं अभी दिसंबर वाला जो फॉर्म डाले थे, ठीक है, इसमें आप सभी को पता है कि फरवरी चल रही है 2025। अब मैं यहां की बात क्यों कर रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं कि एग्जाम का जो रिजल्ट है, पहले जो साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट होगा, और जो ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट आपको मिलेगा, मान के चलिए 17 तारीख को संभावित है, हम 20 तक मान लेते हैं। ठीक है, 20 तक ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, 1-2 दिन आगे पीछे की संभावना है, 17-18 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा, 17 तारीख। ठीक है, जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद एनटीए अगले साइकिल के लिए आगे बढ़ेगा। अगला जो क्रम है वो आएगा परीक्षा को, कि भाई परीक्षा कब होगी ना। तो इसके लिए सीधी सी बात है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन जो फॉर्म आएगा उसकी पूरी संभावना है कि 20 फरवरी के बाद से डेट आ जाएगी। ये मतलब फरवरी लास्ट के बीच में, यानी कि 20 से फरवरी लास्ट में, यानी कि 7-8 दिन के अंदर, अभी से कहें तो 10 दिन संभावना है कि 25 के आसपास, मोटा मोटा मान ले कि 25 फरवरी के बाद आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिलअप करने के लिए आएगा। और जब आपका फॉर्म आ जाएगा तो ये चीज आपको पता है कि लगभग 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने के लिए मिलता है। तो 1 महीने का टाइम क्या मान ले, हम यहां पे मान लेते हैं कि पूरा मार्च मान लेते हैं। ठीक है, आपको पूरा मार्च का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, 1 महीना मिलेगा, और उस 1 महीने के बाद फिर आपको क्या करना है, इंतजार करना है जून का। देखिए, वैसे सामान्य तौर पे तो जून और दिसंबर 2 ही डेट होती हैं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, जैसे कि इस बार का एग्जाम देखिए दिसंबर में होना था, लेकिन कुछ चीजों के चलते जनवरी में हुआ, तो बहुत हुआ, 10-15 दिन का अंतर पड़ा। तो इस चीज के लिए मान के चलिए कि इस बार भी एग्जाम लगभग टाइम पे ही हुआ है, तो अगला भी जो एग्जाम होगा वो भी टाइम पे होगा। और अगर फॉर्म की डेट अभी आ जाती है, ठीक है, तो ये लगभग यही रहेगा, 2-4 दिन का अंतर भले हो जाए, लेकिन आपके सामने यही संभावनाएं रहने वाली हैं। तो फॉर्म भरने के लिए भी तैयार रहिएगा, और साथ के साथ आप ये मान के चलिए कि अगर आपका मार्च तक, जैसे हम बता रहे हैं, ये चीजें होती हैं, फॉर्म डेट आती है, अगर कोई बाधा नहीं होती, जो कि नहीं होगी, तो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्जाम होगा ना, वो 15 जून के आसपास होगा। अब क्योंकि देखो, आपको पता है कि 15 जून से इसको 10 जुलाई के बीच में मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबका सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना, कोई हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, लिटरेचर से, अलग अलग विषयों से देते हैं, उसमें भी 2 पाली में होता है। तो ये मान के चलिए कि 15 जून से 10 जुलाई के बीच में, या 5 जुलाई के आसपास, मतलब इसी समय के आसपास एग्जाम होगा, और डिले होने की अभी कोई संभावना दिख नहीं रही है। तो आप मान के चलिए कि एग्जाम की डेट लगभग इसी के बीच में रहेगी, क्योंकि एक एग्जाम तो है नहीं कि एग्जैक्ट डेट अनुमान लगा लें इतना रहेगा, बहुत सारे पेपर होंगे, तो आप यही मान के चलिए, क्योंकि जब उसका डेट आ जाएगी कब से कब तक होगा, फिर उसके बाद आएगा कि भाई किस सब्जेक्ट का कब किस तारीख को है, कौन सी पाली में है, कौन सी शिफ्ट में है,
तो वो मान के चलिए कि भाई, और किस क्रम क्या रहेगा, तो क्रम जो अभी जनवरी में एग्जाम हुआ है उसी क्रम में रहेगा। पहले आपका ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ना, पॉलिटिकल साइंस माफ कीजिएगा, जैसे जिस क्रम में इस बार थे लगभग उसी क्रम में मिलेंगे। तो मान के चलिए कि अगर आपका जिस क्रम में इस बार पड़ा था, तो अगर इस बार लास्ट पड़ा था, संभावित है, तो हो सकता है आपका जुलाई फर्स्ट वीक में हो, तो 10-5 दिन का अंतर पड़ेगा। तो आप मान के चलिए कि जून लास्ट में आपको एग्जाम देना ही देना है। तो इसके लिए आपको यह भी पता लग गया कि डेट कब आ रही है एग्जाम ना, फॉर्म कब आ रहा है, कब एग्जाम होगा। संभावित है लेकिन 2-4 दिन से ज्यादा अंतर नहीं होगा। डेट एग्जाम तभी डिले होता है जब कोई कारण रहता है। इस बार कोई खास कारण नहीं है। एग्जाम का पिछली बार कारण था तो थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन अभी कोई कारण नहीं है और ना ही संभावना है। और मान के चलिए कि आप करेगा, मतलब ये चीजें इसको डिले करने का कोई कारण उसके पास है। आपको मान के चलना है कि आपको तैयारी में पूरी तरह से लग जाना है, पूरी शिद्दत के साथ लग जाना है। अभी से लगेंगे तभी होगा ना, और महत्वपूर्ण चीजों को साथ के साथ पढ़ते हुए चलना है। तो आपको बिना टाइम व्यर्थ किए, खराब किए, आपको अभी से लग जाना है। आप अभी फरवरी लास्ट चल रहा है ना, मान के चलिए लास्ट का मध्य चल रहा है, लेकिन 10 दिन बचा ही है ना, मार्च, अप्रैल और मई, ठीक है। अगर आप जून का भी मान ले, 15 यहां का मान ले, तो 1 महीने, मोटा मोटा 4 महीना है आपके पास। 4 महीने में तैयारी बहुत बढ़िया से हो सकती है, ठीक है, अगर आप चाहेंगे। क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बराबर होते हैं। पेपर 1 सबके लिए होता है, तो पेपर 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पेपर 2। क्योंकि अगर पेपर 2 मात्र पढ़ लेंगे तो पेपर 1 आपका सिलेक्शन रोक सकता है ना। सिलेक्शन क्या, आपको या तो नेट निकालना है, जेआरएफ या पीएचडी, 3 तो कैटेगरी है ना, पीएचडी ओनली की भी कैटेगरी है। तो जेआरएफ अगर चाहिए तो उसके लिए फिर पेपर 1 और पेपर 2 करना पड़ेगा, और उसके लिए अभी से आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस क्रम में आप इसके लिए निश्चिंत हो सकते हैं और तैयारी को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।